कत्ल की तमाम कहानियां सुनी होंगी। न जाने कितनी प्रेमिकाओं की हो जाती हैं कत्ल, तो कितने प्रेमियों के। पर उसमें कॉमन क्या होता है? जो कातिल होता है वो अक्सर ही अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे कत्ल तो करना होता है, या फिर कहें उसे कत्ल हो तो जाता है, पर सजा से डर लगता है। पर दिमाग कितना ज्यादा जघन्य तरीके से किसी अपराध को करने का सोच सकता है, ये हम आए दिन ही सुनते रहते हैं। किसी का दिमाग किस तरह से किसी एक घटना को रच सकता है, उससे सारे सबूत मिटाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश कर सकता है। एक नया तरीका सामने आया है जिसे पहले शायद आपने सुना नहीं होगा। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज का द क्राइम शो। दरअसल बनारस, वही बनारस काशी जी का, उस बनारस में एक प्रेमी जोड़ा रहता। 1 साल से वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे और रिलेशनशिप में थे। पर हुआ कुछ यूं कि उपेंद्र श्रीवास्तव नाम का जो प्रेमी था, उसे अपनी प्रेमिका पर शक होने लगा, क्योंकि इस समय ऐसा एक दौर आ गया था कि उसकी प्रेमिका उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी और शायद किसी और से वो फोन पर अक्सर ही घंटों बातें किया करते थे। तो उपेंद्र को ये बात भा नहीं रही कि मेरी प्रेमिका किसी और से बात कैसे कर सकती है। आपको साथ ही बता दें कि उपेंद्र और जो मृतका है वो एक दूसरे के अगल बगल ही रहते थे, मतलब कि पड़ोसी थे। दरअसल उपेंद्र ने मृतका के घर के बगल में अपना घर ले रखा था। 4500 रुपए पे बकायदा वो किराया देते थे और किराए के मकान में रहते थे कि वो उससे मिलजुल सके। अब ये ऐसे 1 साल से नहीं रह रहे थे, ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के क्या, जो मृतका थी वो उपेंद्र के घर जाती थी, पूरा दिन समय साथ बिताते थे, रात को बाहर से खाना मंगाकर खाकर अपने अपने घर पे चले आते थे। अब ये कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, 1 साल तक चला ये प्रेम कहानी, इसी तरह से आगे बढ़ती रही। पर अब जब मृतका ने उपेंद्र से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, किसी और लड़के के चक्कर में पड़ने की कोशिश की, तो उपेंद्र को वो बात बिल्कुल नहीं भाई। उपेंद्र को भाई नहीं, एक दिन लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, बहस हो गई और इस बहस में उपेंद्र ने अपनी प्रेमिका का सर जमीन पर दे मारा। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई, वो मर गई। और बस इतने भी रुक नहीं जाती चीजें। अब यहाँ एक कातिल का दिमाग जगता है। प्रेमी वहीं पर मर गया जहां पर अपनी प्रेमिका की जान ले ली। अब जगता है कातिल। कातिल ने अपना दिमाग लगाया और बाजार गया। बाजार से एक लोहे का बक्सा खरीदा। हम अक्सर ही अपनी दादी नानी के जमाने में वो बक्सा देखते थे, जिस बक्से की मैं बात कर रही हूँ। वो बक्सा खरीद कर मृतिका के शव को बक्से में डाला। बाइक पर बक्से को रखकर भदोई, एक छोटा सा कस्बा है बनारस के पास, वहां पर ले जाता है। रात की बात थी, ज्यादा कोई किसी ने देखा भी नहीं उसको। और अब बस यहीं पर बात नहीं रुकती, वो एक सुनसान जगह देखकर वो बक्से को रख देता है और अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का पेट्रोल निकालकर उस बक्से पर डालता है, बक्से को खोलता है, चेहरे को जलाता है ताकि मृतिका की पहचान ना हो सके और वो कहीं पकड़ न जाए। उसने चेहरे को बर्बरता से जलाया कि चेहरा पहचान में ना आए और वहीं पर बक्से को बंद करके छोड़ दिया। इतनी बर्बरता, इतना ज्यादा जघन्य अपराध करने के बाद इतनी हिम्मत की, जिस प्रेमिका से आप तमामों कस्में खाते रहे हो, उसको इस तरह से जलाकर, मारकर, पटक कर आप चले आते हैं। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। 2 सितंबर को जब लोगों ने, गांव के लोगों ने उस बक्से को, एक अजीब सा बक्सा जला हुआ और पड़ा देखा कोने में, तो उसने, गांव के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी।
अब पुलिस आती है तो पुलिस ने जब वो बक्सा खोला और उसमें मतलब एक शव मिलता है, चेहरा पूरा जला हुआ। वो शव पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने वहीं पर अपना काम शुरू कर दिया। उसने जितनी भी गुमशुदगी के एफआईआर लिखे गए थे उनके घर वालों को कांटेक्ट करना शुरू किया, लड़कियों की गुमशुदगी के, और उसमें से एक परिवार निकल कर आता है जिन्होंने उसी दिन अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार वाले भी न पहचान पाए ऐसी मौत। तो अगर उसके चेहरे पर सिर्फ उसके चेहरे के बल पर पहचानना होता तो उसका परिवार भी उस लड़की को पहचान नहीं पाता। इतनी बर्बरता से उसका चेहरा जलाया गया था। अब क्योंकि उसके कपड़े बदलना शायद आरोपी भूल गया होगा या जो भी है, कपड़ों से परिवार पहचान गए कि ये बेटी हमारी है। परिवार ने तुरंत बताया कि उपेंद्र नाम का एक लड़का है, उस पर हमें शक है। और पुलिस ने जब भी आगे छानबीन की तो उसे पता चला, पुलिस को भी, कि इसका जो मृतका थी उसका अफेयर एक उपेंद्र श्रीवास्तव नाम के लड़के से चल रहा था। अब पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया और उनको एक संदिग्ध दिखा कि बाइक पर एक आदमी है जो बक्से को लेकर जा रहा है, पर बाइक का नंबर नहीं पता चल पाया। और चेहरा भी पहचान में नहीं आया क्योंकि उस व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा था। पर उपेंद्र को शर्ट पहनना या फिर उस शर्ट को अपने घर में रखना बहुत भारी पड़ गया। दरअसल उसके शर्ट का पैटर्न चेकर्ड था और पुलिस ने वो पैटर्न पहचान लिया था। अब जब उपेंद्र के घर पे दबिश डाली गई तो वो शर्ट बरामद हो और वहीं पर सारा मामला खुल गया कि कत्ल आखिर किया किसने। लेकिन इतनी बर्बरता वाला कांड, इतना जघन्य अपराध करने के बाद कैसे कोई व्यक्ति, मतलब इतना दिमाग कैसे चल सकता है? ये दिमाग सिर्फ एक अपराधी का चल सकता है। फिलहाल के लिए इस कहानी पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज का द क्राइम शो। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।